करें। अब आखिरी में दो चार चीज़ें देख ले और इसी पे अख्तिताम करेंगे क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। मैंने जैसे कि वादा किया था कि नेशनल डे की बात मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन साहब को ही ज़रा दर्द को सुन ले। बड़े दर्द है इनके दिल में, बड़ी तकलीफ है। मुझे डर लग रहा है कि इनके दर्द का इलाज तुरंत ना किया गया तो हार्ट अटैक से मर ना जाएंगे। ये वही साहब है, इनको देख चुके हैं आप, तौसीफुर रहमान साहब, ज़रा सुनिए। और जो जो वक्त गुजर रहा है इस बिदअत के अंदर खबासतें और भर रही है। सिनेमा के अंदर भी फिल्में इस दिन खुशी के साथ चलाई जाती हैं। मुल्तान के अंदर चादर शरीफ वाली एक सरकार है, तो कितने बड़े जाहिल है। 70 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा। मिलादुन नबी के बारे में कह रहा है कि जो वक्त गुजर रहा है इसमें खुराफातें बढ़ रही है मिलादुन नबी में। और इस दिन सिनेमा घरों में फिल्में भी बड़ी खुशी के साथ चलाई जाती है। भाई लोग जुलूस में जाते हैं कि फिल्में देखने जाते हैं। अजीब जाहिल है, कुछ भी झूठ बोलते हैं यार, इनको डर और कुछ लगता नहीं है। और सिनेमा घर में खुशी खुशी फिल्म चलाते तो बाकी दिन क्या रो रो के चलाते हैं क्या? क्या मतलब इसे क्या तुक्का यार, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये वाली हरकतें है तुम्हारी। मुद्दे पे आओ यार, इल्म के साथ बात करो, मर्द बनो, जरा दुपट्टे उतारो, जरा मर्द बन के सामने बैठो, बात करो यार, हदीस पे बात करो, किताबों पे बात करो। ये क्या तुक्केबाजी है? फिल्में चलाई जाती है साहब। अब चलिए फिल्में चलती है, फिर और क्या होता है सुनिए। दर्द किस बात का है मिलादुन नबी। इस दिन खुशी के साथ चलाई जाती हैं। मुल्तान के अंदर चादर शरीफ वाली एक सरकार है, उसने 70 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा केक बनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। 1400 किलो मक्खन डला है उसमें, 5000 अंडे डले हैं, 600 किलो चीनी डली है, 600 किलो मैदा डला है। मुल्तान में जिसके पड़ोस में मोहम्मद को मानने वाले घर के अंदर उसके बच्चे भूख से मर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस रसूल के नाम पर ड्रामेबाजी करते हो खाने पीने की, जिसके पास उसके मुरीद ने आके बतन से कपड़ा उठाकर कहा था, प्यारे हबीब, पत्थर बांधा हुआ है। आपने अपना कपड़ा उठाकर कहा था, मेरे सहाबी तूने एक बांधे हैं, तेरे रसूल ने 2 बांधे हैं। तूने एक बांधे, तेरे हबीब ने 2 बांधे हैं। 70 फुट लंबा केक बनाने वाले बाबा जी, घर के मासूम बच्चे तुझे नजर ना आए जो दूध की प्यास से बिलक बिलक के मर गए? सिंध के रेगिस्तानों में पड़े हुए कलमा गो मोहम्मद के उम्मती नजर ना आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस केक पे जितना खर्चा हुआ, इतने से तो गरीब के 100 घरानों का साल का खर्चा चल जाता, जो अचार से रोटी खा लेते हैं, जिनके घर में अचार भी नहीं है। ये ईद मिलादुन नबी के नाम पे ही सारी बिदअत चल रही है, जो मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ उनका जवाब कि रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आए, भूख की शिकायत की, कहा या रसूलुल्लाह अलजू अलजू, हुजूर भूख भूख। पत्थर बांधे हुए थे वो सहाबी, हुजूर ने अपना कुर्ता उठा के दिखाया, कहा ऐ मेरे सहाबी, तुझसे ज्यादा मैं भूखा हूँ, मेरे पेट पे कितने पत्थर है? 2। उससे नतीजा क्या निकला? ये एक वाकया था, एक मौका था, गज़वे खंदक का वाकया है। एक मौका था, उसको लाकर अब मिलाद पर फिट कर रहे हैं। भाई हुजूर तो भूखे रहे और तुम जश्न मना रहे हो, तो अब इनके यहाँ जब भी शादी हो तो आप भी जाना और कहना मौलवी साहब शर्म करो, शादी मना रहे हो बच्ची की इतनी धूमधाम से, सिर्फ निकाह सुन्नत है, निकाह पढ़ा दो, ये दावत क्यों, ये जश्न क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख याद नहीं आ रही है आपको? कौन सा उसूल है? इस जाहिल को एक मौके पर नबी के पेट का पत्थर तो याद आ गया, मगर उसको वो हदीसें नहीं मिली जिसको इमामों ने लिखा कि एक जंग के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हजरत उमर आए, अर्ज किया अल्लाह के नबी खाना खत्म हो गया है, खाने की चीजें नहीं है, या तो जंग खत्म कर दें या हुजूर हम लौट चलें। आका ने फरमाया उमर इस वक्त तुम क्या मशवरा देते हो? अर्ज किया अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सब कुछ आपको इख्तियार में अता फरमाया है, हुजूर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिसके पास जो सामान है बुलाएं और फिर उन सामानों पर आप बरकत की दुआ फरमा दें, अल्लाह उसमें बरकत देगा, वो हमारे लिए काफी होगा। आपने कहा उमर अच्छा मशवरा दिया, जाओ ऐलान कर दो जिसके पास जो है ले आए। हजरत उमर ने ऐलान किया, किसी ने 2 खजूर लाई, किसी ने थोड़ा सा पनीर लाया, किसी ने कुछ जैतून लाया, किसी ने कुछ रोटियां लाई, किसी ने कुछ सत्तू लाया, जिसके पास जो था वो ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढेर कर दिया गया। हजरत उमर, इसके रावी कहते हैं एक मुख्तसर सा ढेर था, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, कहा परवरदिगार इसमें बरकत दे, फिर अपना दस्ते मुबारक बरकत वाला हाथ उस ढेर पे रखा, कुछ देर रखे रहे, हाथों को हटाया, कहा लोग अपने थैले ले आओ, बर्तन ले आओ, जो ला सकते हो लाओ, और जिसको जितना लेना है ले जाओ।
हज़रत उमर कहते खुदा की कसम एक एक साहबी आता थैलों में भरता, ढेर उतना का उतना, बर्तन लाता बर्तन में भर लेता, हत्ता के लोगों ने अपने इमामे खोल लिए, इमामों में भी भर लिया, साहबा ले जाते रहे, मगर खुदा की कसम तमाम साहबा के बर्तन भर गए, उनके इमामे पूर हो गए, उनके थैले पूर हो गए, मगर वो ढेर जितना था उतना का उतना ही रहा। वहां भी कोई हदीस नजर नहीं आती। पेट का पत्थर याद आया, और याद इसलिए आया कि बाबा जी ने ये किया, पाकिस्तान के एक बाबा जी ने, कि 70 फीट केक बनाया उन्होंने लंबा, उसमें इतने इतने टन उन्होंने घी डाला, मैदा डाला, इतना किलो घी डाला, इतने अंडे डाले। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो लगता है वो सारा सामान इसी से बुलाया और बाद में भगा दिया, कहा चल बे मनूस तू नौकर है हमारे यहाँ का, और वहाबी को हम कुछ देते नहीं है इसमें से, इसलिए खिसिया गया, खिसियानी बिल्ली की तरह सटिया गया। 70 फीट अगर बिलफर्ज उन्होंने केक बनाया भी है, चलो मान ले, हमें नहीं मालूम किस बाबा जी ने मनाया होगा, किसी ने केक बनाया होगा, किसी ने केक इस तरह जश्न मनाया होगा, हमें उससे इनकार नहीं। किसी भी बाबा जी ने 70 फीट केक बनाया, मुझे बताओ 70 फीट का वो केक बाबा जी ने अकेले खाया है कि ये उम्मत में लोगों में तकसीम किया होगा? बांटा ना, तो ये अच्छा काम है कि बुरा है? इस वहाबी को बुखारी की हदीस नहीं मिली कि हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करते अल्लाह के नबी, ये है हमारे यहाँ न्याज की दलील, सुन लीजिए न्याज़ें क्यों रखी गई हमारे बुजुर्गों ने, 11वीं क्यों रखी, 12वीं में न्याज का सिस्टम क्यों रखा, उर्स के नाम पर न्याज़ें क्यों रखी गई, ये है वो बुनियाद हदीस। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूलल्लाह कुछ ऐसा अमल बताएं जो करने में आसान हो और मुझे जन्नत ले जाए, करने में क्या हो और जन्नत में मुझे पहुंचा दे। हुजूर ने फरमाया अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो 2 कामों पर पाबंदी कर ले, तेरा जन्नत में जाना यकीनी है। अर्ज के अल्लाह के नबी कौन से काम? कहा जब भी अपने किसी मोमिन भाई को देख तो सलाम कर। जी जी बेशक, मोमिन भाई को, वाबी को नहीं, मोमिन भाई को। और दूसरा फरमाया जब भी तेरे घर कोई अजीज आए तो उसको खाना खिला दे, जो अपने अजीजों अकारीब को खाना खिलाता है अल्लाह के नजदीक इतना पसंदीदा काम है कि इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा न्याज के बहाने खिलाओ, नबी के नाम पर खिलाओ, गौसे पाक के नाम पर खिलाओ ताकि जन्नत में जाना आसान हो जाए। ये हदीस वाबियों को नहीं मिलती। 70 फीट उन्होंने केक बनाया, तो भाई अकेले तो नहीं खाया, बांट दिया। कहते वो थर के मुसलमान, पाकिस्तान का इलाका है, वहां कहत पड़ा था, वो तुमको नजर नहीं आए? वो बूदूक से जो बच्चे बिलक रहे थे वो तुम्हें नजर नहीं आए? वो जो बच्चियां जो बेचारी शादियों के इंतजार में बैठी है, उतने पैसों में तो उनकी शादियां हो जाती, कितने गरीबों के घर में राशन आ जाता, वो तुम्हें नजर नहीं आई? ये बैठ के कहा तकरीर कर रहे हैं? सऊदीया में। यहाँ के नहीं है मौलवी साहब, हिंदुस्तान के, सऊदीया में बैठ के तकरीर कर रहे हैं, मगर इनको अपने बगल में अपने आकाओं का ये नजर नहीं आया। जरा देखिए, ये है सऊदीया के अखबार की कटिंग जो मेरे पास मौजूद भी है, जरा देखिए, वहीं के अखबार में छपा हुआ है। वहां भी नेशनल डे के दिन एक केक बनाया गया जद्दा एयरपोर्ट पर। कहां बना? जद्दा एयरपोर्ट पर। गरीबों को नहीं दिया गया, इसलिए कि गरीब एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते। पेट भरे शेखों को खिलाया गया, ठूस ठूस के, खाओ मनुष्य और पेट लिया बढ़ाओ। गरीबों के लिए नहीं बना। कितना भी लंबा केक था? 12 मीटर केक लंबा है ये। 9500 लोगों ने इस केक को खाया। इसकी लंबाई 12 मीटर, लेंथ इसकी 9 मीटर। 4 शिफ्टों में 35 मजदूरों ने इस केक को बनाया। 3 दिन केक बनाने के लिए लगे। वजन कुल इसका 3 टन था। बगल में ये केक मुल्ला जी को नजर नहीं आया। सऊदीया का झंडा भी है केक पर, बादशाह की तस्वीर भी है केक के ऊपर। तब ये वहां से नहीं बोले ऐ नजदीक के मेरे आकाओ, ये 12 जो है मीटर लंबा केक, ये इतने टन का केक तुम जो बना रहे हो, तुम्हें सोमालिया के भूखे मुसलमान नहीं नजर आ रहे? जी जी जी। तुम्हें इंडोनेशिया के गुरबा नजर नहीं आ रहे? तुम्हारे बगल में जो गरीब इस्लामी मुल्क है, जो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, जो इसराइल और जो है ईसाइयों के हमलों से परेशान है, उनकी भूख और प्यास तुम्हें नजर नहीं आ रही है? तुम्हें अफगानिस्तान के मुसलमान नजर नहीं आ रहे? तुम्हें सीरिया के मुसलमान नजर नहीं आ रहे? तब याद नहीं आती, नहीं नहीं आका आप तो अय्याशी करो, खड़ों से नाचो, हम नहीं बोलेंगे। बोलेंगे आप हमारी ज़कात खैरात सकात सब बंद कर देंगे, हम सिर्फ बरेलियों के बारे में बोलेंगे। यह है दोगला मजहब। केक तो तुम भी बना रहे हो।
फर्क यह है कि तुम नेशनल डे के नाम पे मना रहे हो, हम अपने नबी के नाम पर मना रहे हैं। और ये फिर केक तक ही मामला नहीं रहा साहब, आइए देखिए।